Hello, I am Pooja Agarwal, Head Embryologist at Milan Lima Fertility Clinic. Today we will be discussing on how to improve your IVF outcomes. एक IVF साइकिल की सक्सेस रेट कैसे बढ़ाएं? तो एक जब IVF साइकिल होता है, एक पेशेंट जब एक IVF साइकिल अंडरगो करता है, नॉर्मली उनके 2 से ज़्यादा एम्ब्रियोज़ बनते हैं, मल्टीपल एम्ब्रियोज़ एक साइकिल में बनते हैं। इन एम्ब्रियोज़ को हम फ्रीज़ कर देते हैं और इन एम्ब्रियोज़ को वक्त आने पर 1 या 2 करके ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन हर एम्ब्रियो ज़रूरी नहीं है पहली बात कि प्रेगनेंसी दे, लेकिन एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं कि अगर उस एम्ब्रियो में पोटेंशियल है प्रेगनेंसी देने की, तो उससे प्रेगनेंसी और हेल्दीली अचीव हो जाए और फेलियर के रेट्स कम हो जाएं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले आता है ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र। ब्लास्टोसिस्ट एक स्टेज है एम्ब्रियो डेवलपमेंट का, जिसे डे 5 या 6 के एम्ब्रियोज़ जब लैब में कल्चर करे जाते हैं उस स्टेज पर पहुंच जाए तो उसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। एम्ब्रियोज़ नॉर्मली डे 5 या डे 6 पर ही आजकल ट्रांसफ़र किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द लैब्स वर्ल्ड वाइड ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र को ही प्रेफर करती है। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है एक लैब में एक एम्ब्रियो के लिए, डे 5 पहुंचना। इसका मतलब है कि वो एम्ब्रियो हेल्दी है जो इस स्टेज तक पहुंच चुका है। तो ऑटोमेटिकली एक नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है जब हम एम्ब्रियोज़ को डे 5, डे 6 तक लेके जाते हैं और वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक पहुंच जाते हैं, तो हम प्रेगनेंसी रेट्स के ऑलरेडी थोड़े करीब आ चुके होते हैं। इसके बाद इन ब्लास्टोसिस्ट के साथ और क्या चीज़ें की जा सकती हैं जिससे IVF की सक्सेस रेट्स बढ़ जाएं? तो हम एम्ब्रियो ग्लू की मदद ले सकते हैं। एम्ब्रियो ग्लू एक प्रकार का ट्रांसफ़र मीडिया है जो एम्ब्रियो की बाहरी सतह पर एक कोटिंग कर देता है। ये कोटिंग हाइलुरोनिक एसिड की होती है। ये एसिड बहुत सारे स्टडीज़ अब इसकी प्रूफ देते हैं कि इस इम्प्लांटेशन में मदद करता है, यानी कि यूट्रस से चिपकने पर ये एसिड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसकी रिसेप्टिविटी बढ़ाता है। तो यूजिंग दिस मीडिया एम्ब्रियो ग्लू टू ट्रांसफ़र द एम्ब्रियो इज़ हाईली recommended, and especially in cases of day 5, day 6 embryos और especially in cases of PCOS patients, क्योंकि इनके बॉडी में हाइलुरोनिक एसिड की मात्रा कहा जाता है कि बहुत कम होता है। इसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करने के अलावा लेज़र असिस्टेड हैचिंग की मदद ली जा सकती है। अब जो एम्ब्रियो होता है वो एक शेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इस शेल को हम कहते हैं ज़ोना पेलुसिडा। जब एम्ब्रियो को यूट्रस से चिपकना होता है तो सबसे पहला स्टेज एम्ब्रियो को इस शेल से बाहर निकलना होता है, और जब वो सक्सेसफुली बाहर निकल जाता है तभी वो एम्ब्रियो यूट्रस में चिपक सकता है। तो काफ़ी बार कोई पेशेंट्स में हम देखते हैं कि ये ज़ोना मोटा होता है और एम्ब्रियो को बाहर निकलने पर आसानी नहीं होती है, मुश्किल होती है। या नॉर्मली भी हमें नहीं पता कि एम्ब्रियो अंदर जाके हैच होगा कि नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में हम लेज़र असिस्टेड हैचिंग की मदद लेते हैं, यानी कि लेज़र की मदद से इस शेल में हल्का सा रास्ता बना देते हैं जिससे एम्ब्रियो को बाहर निकलने पर आसानी होती है। एम्ब्रियो ईजिली बाहर निकल सकता है और अगर एम्ब्रियो हेल्दी है तो वो यूट्रस से चिपक कर एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी दे सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे पेशेंट्स PGTA की मदद लेते हैं। PGTA यानी कि एम्ब्रियो बायोप्सी करना, जिसमें हम जो एम्ब्रियो है उससे थोड़े सेल्स निकाल कर एक बायोप्सी, इसे बायोप्सी कहते हैं, कि हम थोड़े से सेल्स निकाल कर एक दूसरे लैब में भेजते हैं टेस्ट करने के लिए। ये सारे एम्ब्रियोज़ के साथ किया जाता है जो हेल्दी हों, और फिर रिपोर्ट आती है कि इनमें से कौन से एम्ब्रियोज़ नॉर्मल हैं और कौन से एम्ब्रियोज़ अबनॉर्मल हैं। तो नॉर्मल एम्ब्रियोज़ जब हम चूज़ करते हैं ट्रांसफ़र के लिए तो ये एक एडिशनल सिलेक्शन टेक्निक हो जाती है जहां हम ऑलरेडी प्रेगनेंसी रेट बढ़ा देते हैं कि हम नॉर्मल एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर रहे हैं।
इसके ये मेजर टेक्निक्स हैं जो आप किसी भी अच्छे IVF सेंटर पर इन सर्विसेज को ऐड ऑन सर्विसेज करके अपने IVF पैकेज में इंक्लूड कर सकते हैं और इससे सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं। हर IVF सेंटर इसको बहुत नॉमिनल से एडिशनल कॉस्ट पर अवेलेबल कर देता है। इसके अलावा 2-3 और माइनर टेक्निक्स हैं जो जिसका पेशेंट्स उपयोग कर सकते हैं IVF को सक्सेस बनाने के लिए, जैसे कि स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक्स पर भी ध्यान दिया जा सकता है, लाइक डूइंग PICSI विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिजियोलॉजिकल ICSI। इसमें स्पर्म्स की बाइंडिंग कैपेसिटी एग के साथ जांची जाती है और ये एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है कि हेल्दी स्पर्म सिलेक्ट करना, जिसको फिर फर्दर यूज़ किया जाता है एग को फर्टिलाइज़ करने के लिए। और इसके अलावा आजकल स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक्स में माइक्रोफ्लूइडिक्स का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। However, माइक्रोफ्लूइडिक्स इन PICSI कम अगेन विद देयर ओन लिमिटेशंस। इसके लिए सैम्पल की एक फीमेल सैम्पल की पर्टिकुलर क्राइटेरिया होनी पड़ती है जब हम इनको यूज़ कर सकते हैं। हर टाइप के पेशेंट्स में इन दोनों का यूज़ नहीं किया जा सकता है, बट जिन पेशेंट्स में इनको यूज़ किया जा सकता है उनमें इनकी बहुत ही बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने डॉक्टर से या एम्ब्रियोलॉजिस्ट से ज़रूर डिस्कस करें अगर आप IVF प्लान कर रहे हैं, जिससे आपकी IVF की ओवरऑल सक्सेस रेट बहुत इंक्रीज़ हो सकती है एंड आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी मिलने में मदद मिल सकती है। थैंक यू।